एमएलए एमपी कोर्ट जो है उसके विशेष न्यायाधीश माननीय सारिका वहालिया जी ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सम्मन पत्र निर्गत कर दिया है और आगामी 13 फरवरी को पटना के एमएलए एमपी कोर्ट में उन्हें हाजिर होने का आदेश दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। उदयनिधि स्टालिन पर पटना के कोर्ट में मामला दर्ज किया गया था। अब उदयनिधि स्टालिन के जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली है। 13 तारीख को उनको समन दिया गया है। अब वो पटना के कोर्ट में वो हाजिर होंगे। हमारे साथ हैं पटना हाई कोर्ट के जाने माने वकील हैं डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। आप याचिकाकर्ता हैं, अब उनको बुलाया गया है। 13 तारीख को समन भेजा गया है। देखिए, उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ तमिलनाडु के श्रीरंगपेट नामक जगह में कोरोना, डेंगू और मलेरिया सनातन धर्म को कहा था और समूल नष्ट करने का कि सनातन धर्म को समूल नष्ट कर दे रहा आह्वान किया था। राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो देश में दंगा भड़काना चाह रहे थे। 2 सितंबर 2024 को यह मर्यादित उनकी टिप्पणी थी। 2 तारीख को मैंने आप लोग जैसे इलेक्ट्रॉनिक चैनल में देखा, 3 तारीख को प्रिंट मीडिया में देखा, 4 तारीख को मैंने पटना के ऑनरेबल सीजीएम कोर्ट में क्रिमिनल परिवार पत्र दायर किया था जिसका 8062/223 नंबर था। आपको मैं बता रहा हूं कि उसमें विगत 6 जनवरी को पटना के सर्वप्रथम एक चीज़ और मैं बता देता हूं कि वो जब यहाँ पर सीजीएम के यहाँ दायर किए थे, जो नियम है उसके तहत, तो सीजीएम साहब ने वो उदयनिधि स्टालिन जो है युवा कल्याण मंत्री हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट में और वहाँ के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान है एमके स्टालिन जी, उनके पुत्र भी हैं। तो विधायक होने के नाते यहाँ के सीजीएम साहब ने उस केस को एमएलए एमपी कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। एमएलए एमपी कोर्ट में ये मुकदमा चला। लास्ट जो है 6 जनवरी को, विगत जो 6 जनवरी था उस दिन आईपीसी की 5 धाराओं 153A, 295A, 298, 500 और 504 के तहत संज्ञान लेने का लिया और संज्ञान पत्र जारी करने का आदेश दिया था। लेकिन 12 तारीख तक हम लोग को जो प्रोविज़न कोर्ट का होता है उसके तहत कुछ कागजात जमा करना था। कागजात हम लोग ने 12 के पहले जमा कर दिया था। आज ऑनरेबल एमएलए एमपी कोर्ट जो है उसके विशेष न्यायाधीश माननीय सारिका वहालिया जी ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सम्मन पत्र निर्गत कर दिया है और आगामी 13 फरवरी को पटना के एमएलए एमपी कोर्ट में उन्हें हाजिर होने का आदेश दिया है। जिस दिन हम सुने थे कि उदयनिधि स्टालिन ने इस तरह का भाषा का प्रयोग किया है, तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक वकील के रूप में नहीं बल्कि एक देश के नागरिक के रूप में, सिटीजन के रूप में मैं बहुत व्यथित हुआ। माने इस रूप में मानिए कि मेरे अंदर दुख हुआ, क्षोभ हुआ और मौत सी मायूसी आई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाई एनीवन, इट्स अपॉन देन अस, इट्स एबव देन अस। तो इस तरह से जो उन्होंने वक्तव्य दिया था, तो सनातनी लोग जो 80% आबादी देश की थी बड़ा ही मर्माहत थे, क्योंकि मैं आपको वर्णित किया कि कानून की वैधता को कोई चुनौती नहीं दे सकता है, हम सबों से ऊपर है, कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है। तक कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है उसके तहत आज सम्मन जारी हुआ है और 13 फरवरी को माननीय एमएलए एमपी कोर्ट की जो प्रभारी न्यायाधीश हैं श्रीमती सारिका वहालिया जी, उनके कोर्ट में उनको हाजिर होना है। अगर वो हाजिर नहीं होते हैं तो मैं फिर पिटीशन डालूंगा और जो सामान्य पब्लिक के लिए कुर्की जब्ती का प्रावधान है, धीरे धीरे फेज बाई फेज है, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ उसके तहत। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि 153A और 295A जो धारा है वो नॉन अवेलेबल है, उसके तहत 3 साल का सज़ा का प्रावधान है। 298 में 1 वर्ष का है, 500 और 504 में 6 माह का सज़ा का प्रावधान है। लेकिन अगर मुदाले का कंडक्ट अच्छा नहीं रहता है, कोर्ट के प्रति वो वफादार नहीं होते हैं, तो 6 माह का सज़ा उनको बढ़ाया जाएगा और 5 जो आईपीसी की धारा है इसमें जुर्माना का भी प्रावधान है। तो उदयनिधि स्टालिन को 13 फरवरी को आना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा एक वकील के रूप में कि यह केस मैं वकील के रूप में नहीं लड़ा बल्कि एक पिटिशनर भी मैं था, सनातनी के रूप में भी लड़ा। ये सत्य है, देश का नागरिक। देखिए मैं बताता हूँ, धर्म तो किसी भी समाज के न माथे की पगड़ी होती है, धारण करने जोग होता है, सनातन धर्म धारण करने जोग है। और राजनीति पाँव रूपी जुतिया होती है, पॉलिटिकल पर्सन का तो कोई ठिकाना नहीं होता है, ये कब कहाँ कहीं कैसे बदल जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उदयनिधि स्टालिन ने, मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ कि लॉ कैन नॉट बी चैलेंज बाई एनीवन,
इट्स एबव देन अस, ये हम सबों से ऊपर का चीज़ है। ये व्यक्ति किसी कानून की वैधता को, सर्वोच्चता को चुनौती नहीं दे सकता है। उदयनिधि स्टालिन कानून को चुनौती दे रहे थे, हरास कर रहे थे, और यह मुकदमा लड़ा एक वकील के रूप में, एक पिटिशनर के रूप में, याचिकाकर्ता के रूप में। इस मुकदमे का पहला सोपान है, मेरी जीत की ओर अग्रसर है, और मैं आपको देश के लिए बोल रहा हूं अपने तरफ से कि मैं वचनबद्ध हूं। उदयनिधि स्टालिन को पटना की कोर्ट में सजा भी होगा। जो हमारा साक्ष्य है, जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मैंने जमा किया है कोर्ट के समक्ष, और हमारे न्यायाधीश महोदया ने जो सुनी है, उसके तहत उन्होंने संज्ञान लिया। तो ऑनरेबल कोर्ट का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि देश में दंगा, हिंसा भड़काने वाले, अमर्यादित टिप्पणी करने वाले, चाहे वो किसी धर्म के खिलाफ बोलते हैं, कोई भी रहे, एक हिंदू भी अगर बोलता है, सनातनी अगर किसी के खिलाफ, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एकता में और अखंडता हमारी देश की जो है एक पहचान रही है। तो भारतवर्ष में रह करके और यहाँ के भारतवासी के लोगों के खिलाफ बोलना, किसी धर्म के नाम पर किसी को मर्माहत करना, यह कहीं से भी न्यायोचित नहीं था। तो चलिए, अब उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ने वाली है। 13 फरवरी को पटना के कोर्ट में उन्हें अब हाजिर होना होगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़4 नेशन।